This video is made for medical students as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हम अक्सर टीवी में ऐसे कई सारे विज्ञापन देखते हैं जो आपके दांतों में होने वाले सेंसिटिविटी से राहत दिलाने का कई सारा क्लेम करते हैं। कई सारे प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट आज का ये भी है जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये है इप्का का बनाया गया आरए थर्मोसिल, यानी कि ये एक ऐसा टूथपेस्ट है जिसमें ऐसे काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट होंगे जो आपके दांत में, या यूं कहना ज़्यादा सही होगा कि दांतों में बनी हुई कैविटी, और उस कैविटी के कारण से जो भी आप ठंडा या गर्म या फिर अल्टरनेटिव में इनको यूज़ करते हैं तो वो आपके इन्हीं कैविटी के थ्रू होता हुआ आपके दांतों के रूट पे पहुंचता है, और उस रूट को, जिसे हम लोग एक्चुअल में नर्व एंडिंग कहते हैं, उनको अफेक्ट करता है, जिनके कारण से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी या इसी को कह लीजिए कि एक अनुभूति का अनुभव होता है। दैट इज एक्चुअली पेन का परसेप्शन। ये है आपकी सेंसिटिविटी का एक्चुअल रीज़न। इसको अगर आप समझना चाहें तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा टीथ है। अगर इस टीथ में यहाँ पे कोई कैविटी हो जाएगी और यहाँ पे नीचे में कई सारे रूट हैं जो आपके डेंटल रूट बोल सकते हैं, नर्व एंडिंग बोल सकते हैं, तो जो भी आप यहाँ पे, चाहे वो आपका हॉट हो या फिर आपका कोल्ड बेवरेज क्यों ना हो, वह इन कैविटी से होता हुआ आपके इन नर्व एंडिंग तक पहुँचेगा, तो ये फिर आपके ब्रेन को सेंसिटिविटी तो पेन कॉज कराएगा ही कराएगा। सो एक्चुअली में इन टूथपेस्ट के कई सारे काम करने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट एक ही होगा कि आपकी इस सेंसिटिविटी और इस सेंसिटिविटी के कारण से होने वाले पेन को वो कम करे। तो आज का प्रोडक्ट इप्का के द्वारा बनाया गया आरए थर्मोसिल है। इसके अंदर बेसिक इंग्रेडिएंट कौन कौन से, पहले मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ, फिर एक एक करके उनके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। इंग्रेडिएंट क्यों जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के हिसाब से हम उसको मैकेनिज्म ऑप्शन समझने में आसानी होगी। इनके जो मेन इंग्रेडिएंट है वह है आपका पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट दैट इज फॉर्म्ड बाय द बीपी, दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश फार्माकोपिया, और इसका जो कंसंट्रेशन है या यूं कहूं कि इनका जो अमाउंट है वह 5% वेट बाय वेट। और इसका यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट का जो मेन एक्टिविटी है वह है सेंसिटिविटी को कम करना। ये जो सेंसिटिविटी नर्व के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंच रही है, इसकी सेंसिटिविटी को अगर हम कम कर दें तो हमें पेन के परसेप्शन से थोड़ी सी राहत मिलेगी। इसके बाद हमारा जो अगला इंग्रेडिएंट है वह है आपका सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट, दैट इज बेस्ड ऑन यूएसपी यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इसका जो कंसंट्रेशन है वह है 0.7% वेट बाय वेट। अब यहाँ पे इस इंग्रेडिएंट का बेसिक जो मेन फंक्शन होता है इस तरह के या कोई और टूथपेस्ट में जहां भी ये इंक्लूड होगा, उसका काम होता है वो आपके टूथ के डिके को कम करेगा, यानी कि दांतों के घिसने को। डिके मतलब होता है उनका टूटना, छरना, या किसी भी प्रकार की उनकी कमी हो जाना या उनकी क्वालिटी में इनफेक्टिव डेवलप होना। तो इनको ये कम करके आपके दांतों की स्ट्रांगनेस को बढ़ाएंगे और अल्टीमेटली आप इस तरह के सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम से रिलीफ ले पाएंगे। तो ये जो आपका मेन कंटेंट है यही है सेंसिटिविटी से रिलीफ कराने का मेन लॉजिक। अगर हम बात करते हैं अदर इनएक्टिव इंग्रेडिएंट की, जो कि एक्चुअली में डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे होंगे, तो उनमें है आपका सॉर्बिटॉल। जो सॉर्बिटॉल है वो बेसिक दो फंक्शन परफॉर्म करेगा, दो फंक्शन में मदद करता है। पहला जो फंक्शन होता है वो होल्ड करने में। जब हम पेस्ट के बारे में बात करते होते हैं तो इस पेस्ट के जो काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट हैं इनको आपस में होल्ड करके रखने में ये सॉर्बिटॉल मदद करता है। साथ ही साथ सॉर्बिटॉल को आपने डायरेटिक में भी पढ़ा है, बाकी सुटिक्स में भी पढ़ा होगा। तो ये जो सॉर्बिटॉल है इसका दूसरा फंक्शन होता है स्वीटनिंग एजेंट के रूप में। अब ये जो स्वीटनिंग एजेंट है, दिस इज नॉट एक्टिव इंग्रेडिएंट, दिस इज एक्सिपिएंट, या तो इसे हम बोल सकते हैं एडिटिव। सो दिस इज ऑल्सो जस्टिफाइंग दिस कंटेंट कि ये आपके टूथपेस्ट की स्टेबिलिटी के लिए मदद करने में रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद जो अगला है वह है आपका ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन का जो मेन और एकमात्र बहुत ही अच्छा फंक्शन है वो ये है कि ये इसको मॉइस्चराइज करके रखता है, इसको ड्राइनेस, क्रैकिंग से प्रिवेंट करके रखेगा। फिर बारी आती है आपके हाइड्रेटेड सिलिका की। तो ये जो हाइड्रेटेड सिलिका है इसका जो काम है वो है आपका एब्रीवेशन कॉज कराना, यानी कि थोड़ा सा फ्रिक्शन कॉज कराना। आपने इसके बारे में
में आपकी कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी में पढ़ा भी हुआ होगा। गाँव में अक्सर आपने देखा होगा पहले के समय में चारकोल को यूज़ किया करते थे। चारकोल की कमी होने के कारण से अगर वो नहीं मिल पाता था तो वो राख को यूज़ किया करते थे। अगर वो भी नहीं मिल पाता था तो कुछ ऐसी चीज़ों को वो रगड़ा करते थे जिसमें थोड़े से फ्रिक्शन जनरेट होते थे, क्योंकि अगर हमारे दांतों के ऊपर कुछ चीज़ें स्टिक हो गई हैं तो वो बिना फ्रिक्शन के निकलने नहीं वाली। तो ऐसे कंडीशंस में ये आपका जो हाइड्रेटेड सिलिका है वो एब्रीवेशन कॉज करने का काम करता है, एब्रेशन करने का काम करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला इंग्रेडिएंट है वह है पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, जिसे हम अपने लैंग्वेज में शॉर्ट में पीईजी कहते हैं। ये पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल बेसिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है आपके इस टूथपेस्ट को, या तो आपके इस प्रोडक्ट को कह लेना चाहिए। इसके साथ साथ ये बाकी सारे जो अदर इंग्रेडिएंट हैं, चाहे ऊपर वाले हों चाहे इसके बाद जो आने वाले हैं, इनकी स्टेबिलिटी को मदद करता है, इनके पेनिट्रेशन को मदद करता है ताकि वो अच्छे से अपना एक्शन दिखा सकें। फिर बारी आती है आपकी सोडियम लॉराइल सल्फेट की। तो जो सोडियम लॉराइल सल्फेट है बेसिकली वह है डिटर्जेंट का काम करने वाला एजेंट। डिटर्जेंट क्या हुआ, जो कि सरफेस टेंशन को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से दांतों में जमी हुई चिकनाई, चिकनाहट या फिर ग्रीसीनेस या फिर कोई और डर्ट मटेरियल या कोई जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे वो अलग से निकल सकें। तो ये सर्फेक्टेंट का काम कर सकता है, ये डिटर्जेंट का काम कर सकता है, यहाँ पे इनका यूज हो सकता है। फिर हम बात करेंगे जनरली तो उनकी कुछ फ्लेवरिंग एजेंट लगा हुआ है। जहाँ पे देखिए फ्लेवरिंग एजेंट में क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ अपने लेफ्ट साइड में देखिए फ्रेश मिंट फ्लेवर, तो यहाँ पे मिंट फ्लेवर रखा गया है। सेल्यूलोज गम जो कि इनको बाइंड करने का काम करेगा एज अ बाइंडिंग सब्सटेंस। इसके बाद टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो कि इनको कलर प्रोवाइड करेगा। सोडियम सैकरिन स्वीटनेस के लिए है। सोडियम बेंजोएट आपके प्रिजर्वेशन के लिए है। एंड प्यूरिफाइड वाटर ऑब्वियसली इनको सबको मिक्स करके एक प्रॉपर सुटेबल डोजेस फॉर्म बनाने के रूप में है। तो ये हो गए इनके कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट। अब यहाँ पे देखिए थर्मोसील, जिसका नाम ही यही समझा रहा है कि थर्मोसील जो आपके थर्मो दैट मीन्स टेम्परेचर, इसके कारण से होने वाली सेंसिटिविटी इनको सील करके रखता है, इनको स्टॉप करके रखेगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी आराम मिल सके। यहाँ पे जो आर है ये एब्रीवेटेड वर्जन है रैपिड एक्शन का। तो ये रैपिड एक्शन मतलब थोड़ा जल्दी इफेक्ट शो करेगा। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो ये कंपनी कहती है कि आपको फॉलोइंग एडवांटेज होंगे, ये कंपनी का क्लेम है। ये ऐसे इंग्रेडिएंट को कंटेन करता है जो कि आपके रिड्यूस करता है पेन को, डेंटल की सेंसिटिविटी को भी कम करेगा और आपकी कैविटी के प्रिवेंशन के भी मदद करेगा। फ्रेश फीलिंग प्रोवाइड करेगा, जो बैड ऑर्डर है उनको हटाने का काम करेगा और इसके कारण से आपके फेस पे स्माइल आएगी, ये ऐसा कंपनी क्लेम करती है। एक्चुअली अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे जितने सारे इंग्रेडिएंट हैं उनका इन्वॉल्वमेंट केवल इस बात पे ध्यान दिया गया है कि सेंसिटिविटी को कम किया जाए। अगर कहीं पे दांतों में कैविटी जनरेट हो गई है तो इन कैविटी को एज इट इज प्रीवियस पहले की जैसा हमें फिल कर पाना दिस इज नॉट पॉसिबल। इनके लिए आपको केवल फिलिंग करानी पड़ेगी। सो बेटर सजेशन ये है कि आप कुछ नेचुरल चीज़ों को यूज़ करें, जैसे हम पहले यूज़ किया करते थे नीम के दतौन, करंज के दतौन, तो उनमें ऐसे एक्सट्रैक्ट पाए गए हैं फार्माकोग्नोसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि नेचुरली आपके दांतों को काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है। सो अगर आप वो चीज़ फॉलो करेंगे तो गम भी मजबूत होंगे, टीथ भी मजबूत होगी, कैविटी भी फॉर्म नहीं होगी, डीके भी नहीं होगा, सेंसिटिविटी भी कम हो जाएगी। तो फिर आपको ऐसे किसी भी टूथपेस्ट को यूज़ करने की कोई आवश्यकता होगी ही नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करें इनके यूज़ की तो देखिए इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट योर टीथ टूवर्ड द सेंसिटिविटी कॉज्ड बाय हीट, कोल्ड, स्वीट, एसिड कॉन्टैक्ट। ये आपके दांतों की कैविटी को प्रिवेंट करने में भी मदद करता है। प्रिवेंट का मतलब होता है उसको ना होने देना, लेकिन जो हो चुका है उसको क्योर नहीं कर सकता। ये चीज़ आप याद रखिएगा। सो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों को हमने देखा। आगे बात करते हैं ये बनाया किसने है, इसे बनाया है इप्का कंपनी ने। इप्का कंपनी के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है। फिर देखिए ड्रग के कुछ बेसिक फैक्ट हैं। डायरेक्शन फॉर यूज़, कैसे यूज़ करना है। एडल्ट और चिल्ड्रन जिनकी उम्र 12 साल से ऊपर है उनको इनको यूज़ करना है थोड़ा सा ब्रश के ऊपर लेकर के अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर तक, और इसको थोरोली ब्रश करना है। बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, जो टेलीविजन में दिखाते हैं क्वांटिटी बिल्कुल वैसा यूज़ नहीं करना है। एक मटर के दाने के जैसा यूज़ करना होगा और इसे अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन, डेंटिस्ट के रिकमेंडेशन के हिसाब से या ओकेजनली इसे आप यूज़ करना चाहते हैं तो एवरी डे इच टाइम वाइल यू डूइंग ब्रश, सुबह या शाम दोनों टाइम्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा इसे यूज़ कर सकता है तो उसको बहुत से कम क्वांटिटी में लेना है, और जो बच्चे बहुत छोटे हैं 10 साल से नीचे हैं उनको तो ये यूज़ नहीं करने देना है, क्योंकि इसमें कुछ मेडिकामेंट कंटेंट करते हैं। फिर हम बात करते हैं वार्निंग की, तो स्टॉप यूज़ एंड कंसल्ट डेंटिस्ट इफ प्रॉब्लम परसिस्ट, या प्रॉब्लम और बिगड़ जाता है तो अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करना है। इसको सोलो नहीं करना है, इसको निगलना नहीं है। अगर एक्सीडेंटली निकल गए, जो भी ब्रश की क्वांटिटी में लिया था वो निकल गया, तो उसके
उसके बाद आपको मुंह से थोड़ा सा वॉश कर लेना चाहिए। लेकिन अगर अधिक मात्रा में निकल गया तो आपको इसे डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। जो बच्चे 6 साल से, जैसा मैंने कहा कि 10 साल मैंने बोला था, उसको आप राउंड फिगर मान लीजिए, तो उससे नीचे वाले बच्चों को पहुंच से दूर होना चाहिए। तो ये रहा आज का प्रोडक्ट। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने बात किया जो दांतों की सेंसिटिविटी से आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगी। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।